दोस्तों, सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं सलमान। आज हमें नमूनागर पंचायत में दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है नमूनागर का पंचायत का प्रधान जी का नाम है वेंकट सर को आज हमें इंटरव्यू वेंकट जी ने आज जो नमूनागर का जो समस्या है उस विषय में उस मुद्दे में आज हम लोग वेंकट जी से बात करेंगे। सर गुड मॉर्निंग। सर मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आप इतने दूर से हमारे यहाँ गांव में आए, इसके तहे दिल से धन्यवाद। हमारे यहाँ दो समस्या सबसे ज़्यादा है। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे कि आपको पता होगा सर, आज नमूनागर में सर आप लोगों ने जो रोड बनाया था सर, इस रोड के विषय में मैंने अभी एक हफ़्ता पहले एक न्यूज़ डाला था, तो उसमें तुरंत एक्शन हुआ सर। क्यों, इसके लिए मैं आपको और जेई मैडम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रोड अब कब तक बन जाएगा सर? ये रोड अभी जो टेंडर हुआ था तो वो क्या हुआ, पार्ट करके दो पार्ट में दिए हैं। तो एक पार्ट लगभग आधा बना है, तो अभी दूसरा पार्ट फिर से अभी टेंडर हो गया, लगभग पुटअप हो गया। तो ये भी बहुत जल्दी हमको लगता है, जहाँ तक है 1-10 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये जनवरी लास्ट तक का ये पूरा जोगरा ब्रांच से लेके शैतानखाड़ी तक का रोड एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा बात कहा सर। बस्ती वालों का बहुत सारा कंप्लेंट है सर, हमें कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने कहा है कि, और कई लोगों ने, मीठागाड़ी के लोग, नमूनागर के लोग और हमारे नमूनागर के लोग और जितना भी आपके शैतानखाड़ी तक सर, और शैतानखाड़ी का रोड का काम भी आप लोग करे हैं, मैं देखा हूँ सर। तो मैं इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आप लोग जो मीठागाड़ी झट्टी तक का जो रोड बनाए थे सर उगरा ब्रिज जंक्शन से, तो सर बीच में कुछ दिन काम क्यों रोका गया था सर? बीच में एक्चुअल क्या हुआ था, उनका जो टेंडर था टेंडर अमाउंट ख़त्म हो गया था। अच्छा। क्यों? तो ये लोग एक्चुअल क्या था, जब ये लोग मेजरमेंट लिए थे जो गड्ढा का, उस टाइम में छोटा गड्ढा था जी। तो ये बरसात जो बीच में बिल्कुल रुका नहीं, कंटिन्यू साइक्लोन चल रहा था, उसका वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। जिसका वजह से क्या हुआ, जो क्वांटिटी जो था पहले, मान लीजिए अगर 5 क्यूबिक डालना था वो 10 क्यूबिक बन गया। तो वो जगह में क्वांटिटी क्या हुआ, शॉर्ट हो गया। उसका वजह से दोबारा अभी रीटेंडर हुआ है। अभी वही रोड आगे जो है कंप्लीट हो जाएगा। रोड का समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो सर अभी तो काम चल रहा है सर। जैसा न्यूज़ डाले मैंने, जेई मैडम का जो न्यूज़ डाला, जेई मैडम ने वादा किया था कि मंडे से काम शुरू कर देगी करके, और मैंने पता किया, और मैं ये रोड से हमेशा जाता आता हूँ। तो मंडे को तो मैं यहाँ पे नहीं था, तो मंडे जब ट्यूसडे को मैंने आया, जब मैं देखा तो सर काम चल रहा था सर। तो इसके लिए मैं आपको और हमारे जेई मैडम को, PWD डिपार्टमेंट को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, ये रोड कब तक मतलब कंप्लीट हो जाएगा सर? मतलब ये मेंटेनेंस का काम, मेंटेनेंस हम जहाँ तक बोलते सर, ज़्यादा दिसंबर नया साल में आप नया रोड में जाएंगे। ये हो जाएगा जहाँ तक है हम लोग का। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हमारे प्रधान जी इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे हमारे गाँव वासियों के लिए। तो दोस्तों आपको मैं प्रधान जी को हमारे चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, इमीडिएटली एक्शन लिया, और तुरंत काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सर मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, आज हम लोग दो ही मुद्दे में बात करेंगे सर। आज जो है नमूनागर में सर हर लोगों का कंप्लेंट है सर, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये सब चल रहा है, आपको ही पता होगा, आप भी बहुत सारे ग्रुप में मैं देखा हूँ सर। तो सर आज अंडमान में सर आपको पता ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा है सर। तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे में बात करेंगे सर। नमूनागर में सर एक दिन में 10 से 20 बार करंट जाता है, ये आपको भी पता है सर, आम जनता को भी पता है सर। इसका कारण क्या है सर? यहाँ पे क्या लोड सेटिंग होता है ऐसा, और क्यों बार करंट जाता है सर? जब मैंने जेई मैडम से इस विषय में, जब मैंने उस दिन इंटरव्यू लिया था, जेई मैडम को मैंने कहा था कि मैडम मुझे आपका एक इंटरव्यू चाहिए, तो जेई मैडम ने मुझे मना कर दिया सर। तो ऐसा क्यों है सर? अगर जो ईमानदारी से अपना काम करते, जैसे सर आप ईमानदारी से काम करते हैं बस्ती वालों के लिए, तो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। जेई मैडम भी काम करती है सर, पर सर देखिए हमारा फ़र्ज़ जो है सच्चाई दिखाना सर। तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी का असली मुद्दा क्या है सर? सर आपको मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है सर, आजकल हर काम नेट पे किया जाता है, आपको भी अच्छे से पता है सर। और छोटे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं सर, और सर करंट नहीं होने की वजह से कई घर में सर अभी केरोसिन बंद हो चुका है, आपको पता ही है, राशन कार्ड में हो या ब्लैक में हो सर। अब यहाँ पे डीजल तो मिल नहीं रहा है सर, ये तो गाँव एरिया है। अब डीजल मिलेगा भी तो 100 रुपये लेके आदमी डिबरी बत्ती तो या कैंडल खरीद के जलाना पड़ेगा। और बार सर रात को तो ज़्यादा करंट जाता है सर, दिन के टाइम में ठीक है फिर भी जाता है तो आदमी थोड़ा मैनेज कर सकता है सर, कुछ वजह से जाता है तो मतलब उसको कुछ काम करते हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ सर। पर रात को सर बच्चे लोग जब पढ़ाई करते हैं सर, उस लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। और ऑनलाइन का ज़माना है सर, हर चीज़ ऑनलाइन में होता है सर।
तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी का असली मुद्दा क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। सर देखिए, हमको जहाँ तक जानकारी मिला, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, इनका पास जो खपत करने का क्षमता, जो करंट पैदा करने का जो क्षमता है वो कम है। तो ये लोग सोलार जो प्लान एडमिनिस्ट्रेशन जो सोलार डाले हैं, सोलार ऑलरेडी फेलियर हो चुका है, कोई 0% हाँ बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिन ब दिन क्या है, अंडमान का पॉपुलेशन बढ़ते जाता, करंट का उत्पादन कम है और कंज्यूमर ज़्यादा हो गया, जिसका वजह से करंट एक तो सप्लाई नहीं दे पाते। दूसरा बात क्या है, इनका जो मैक्सिमम जो सिप्पी घाट तक का जो गया, हम लोग बॉम्फ्लाट से जो सूर्य चक्र से गैरा शर्मा जो करंट गया है, हाँ वहाँ से हम लोग को सप्लाई होता है, ऐसा घूम के आता। बल्कि नमूना का सबसे लास्ट प्लेस है देखा जाएगा तो अगर डंडस पॉइंट से क्रॉस होता है, अगर डंडस पॉइंट में सब स्टेशन के लिए हम लोग पहले भी अप्लाई करा था, हम लोग ज़मीन सट्टापट भी करके हम लोग डीसी सर दिया है, सब कुछ है। यहाँ पे हम लोग एक सब स्टेशन का, हम लोग रिजवाना मैडम आई थी उस टाइम, हम लोग बोले थे तो कि मैडम यहाँ में एक सब स्टेशन बना दिया ताकि यहाँ से हम लोग जो 4-5 पंचायत है तो हम लोग यहाँ से करंट सप्लाई कर दो करके। तो उस टाइम बोले थे हाँ हम लोग कर देंगे, आप ज़मीन मेरे को सट्टापट करके दीजिए। तो मैंने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत सट्टापट करके ज़मीन हम लोग 1000 स्क्वायर मीटर ज़मीन डंडस पॉइंट में आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए हम लोग रखा है। ठीक है, उसका बाद वो कोई काम नहीं आया। उसका बाद जैसा हम लोग अभी सुनने में आता है कि मीठा खाड़ी में एक आके पावर स्टेशन बनने का है। ये कब तक बनने का है सर, कुछ पता है? ये हम यही सर से पता करा तो यही सर बोले कि मोस्टली 1 साल के अंदर क्लियर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर ये पावर स्टेशन बन जाता है तो हम लोग 5-6 पंचायत जो इधर जो बहुत लास्ट पड़ता है कॉर्नर में, तो हम लोग के लिए थोड़ा राहत हो जाएगा कि हम लोग करंट यहाँ से जनरेट होगा। वो तो आपने सही कहा सर, पर सर आज नमूनागढ़ में सर अगर हल्का से भी सर बारिश का हल्का से भी छींटा गिरता है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं और मेरा भी यहाँ पे घर है, मेरा और भी जगह घर है सर, आपको भी पता है। पर सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जब करंट जाता है तो लोगों को तो बहुत ही तकलीफ़ होता है सर। अभी किसी के फ़ोन में चार्ज नहीं रहता, किसी को इमरजेंसी कहीं बात करना है, या बच्चा लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारा मुश्किल होता है, दुकान वालों को मुश्किल होता है सर, और घर वालों को भी मुश्किल होता है सर, हर लोगों को मुश्किल होता है सर। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपना काम सच्चाई ईमानदारी के साथ क्यों नहीं कर रहा है सर? सुनिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है मेरे को, सिप्पी घाट से लेके छोलदारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट होता, क्योंकि नमूनागढ़ में मैक्सिमम लाइन एरिया में ऐसा नहीं होता, आपने सही कहा सर। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम लाइन जो नमूनागढ़ का जो इलेक्ट्रिसिटी जितना भी लाइन है मैक्सिमम क्लियर रहता है कि यहाँ में कभी फॉल्ट का जल्दी चांस नहीं रहता। जो हम लोग सिप्पी घाट से छोलदारी के बीच में भी 2-3 बार रात को करंट गया, मालूम चलता है कि छोलदारी में फॉल्ट है, कभी मालूम चलता है धनीगाड़ी में फॉल्ट है। तो हमको ये समझ नहीं आता, सैटरडे करंट काटते हैं, बोलते हैं हम लोग जो भी है क्लियर करते हैं, जो भी फॉल्ट जगह है हम लोग क्लियर करते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है हमको खुद समझ नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा सर। इस लोग तो जिम्मेदारी भी नहीं है, मतलब अपना इस लोग तो मतलब ये तो सर सरासर नाइंसाफ़ी हो रहा है लोगों के साथ। बिल्कुल सर, देखिए इलेक्ट्रिसिटी आज ऐसा हो गया ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी आदमी नहीं रह पाएगा। एक ज़माना था हम लोग माँ बाप का टाइम में, हम लोग क्या है कैंडल, हम लोग डिबरी वगैरह जला के हम लोग रहते थे, हम भी छोटा टाइम में था उस तरह। लेकिन आज का टाइम में बिना करंट का रोबों से कोई आम जनता, गरीब से गरीब आदमी भी रहने बोलने से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, वो लोगों को पढ़ने के लिए करंट चाहिए। ठीक है, बहुत जन का जब फ़ोन चार्जेस आप बोले थे, फ़ोन चार्ज करना, छोटा छोटा काम जितना भी है करंट से ही होता है। तो करंट हम लोग वाकई में ये सिप्पी घाट से लेकर नमूनागढ़ तक का करंट का बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग इसको रख के हम लोग 3 बार, आप 1 बार 2 बार शायद आप उग्राबंद जंक्शन में हम लोग से इंटरव्यू लिया था, हम लोग स्ट्राइक करे थे, सब कुछ करके देख लिया, उसके बावजूद भी करंट का यही हाल है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सर ये तो लापरवाही की एकदम ओर में है सर, मतलब उस लोग अपना काम कर ही नहीं रहे। मतलब इसका वजह क्या है सर, क्यों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके में नहीं कर रहा है? ये तो सर लोगों के साथ गलत हो रहा है सर, क्योंकि ये कम से करीबन नमूनागढ़ में कितने लोग हैं, उग्राबंद में कितने लोग हैं, आपको तो अच्छे से पता है सर, टुशनाबाद में कितने लोग हैं, पर सबको तो तकलीफ होता है ना सर करंट के बिना। तो इस लोग क्यों अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं सर? और जब करंट जाता है सर, तो जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो सर उस लोग फ़ोन उठा के टेबल में रख देते हैं, फ़ोन करने से बिजी बताता है सर। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, बिल्कुल सही बोला आप सलमान भाई। ये तो हम भी इससे हम जूझा है, क्योंकि बीच में रात को छोलदारी में फॉल्ट था, तो हम लोग समझ नहीं आता था कि करंट कहाँ से गया। तो हमारे नमूनागढ़ का गांववासी आके मेरे को फ़ोन करते, प्रधान है, प्रधान से पूछने से मालूम होगा कहाँ से करंट गया। नहीं नहीं, अभी बीच में 10-15 दिन का पहले का बात है। बीच में हाँ, साइक्लोन हुआ था बीच में, उस टाइम का बात है। अभी फिर बीच में भी 2-3 दिन पहले हाँ, हुआ था हाँ, 5 बजे गया बोलता है, उसके बाद रात को अभी परसों का बात है, परसों का बात। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल क्या होता है, ये लोग फॉल्ट कहाँ है ये लोग समझ नहीं आता। सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में तो सर जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं सर, स्टाफ तो बहुत ज़्यादा है, स्टाफ तो बहुत है ना सर, तो काम सही तरीका में क्यों नहीं किया जा रहा है सर? देखिए, हर काम अगर हर आदमी सोचेगा कि आप हमको तो बस्ती के लिए सर ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं सर, सभी लोगों को पता है सर, पर इन लोग क्यों अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं सर? वो तो सर सबका मानसिकता है। अगर जैसा हम सोचे है कि हमको, मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हमको ईमानदारी से काम करना है, अगर सोचे हमको पब्लिक को करंट देना है, तो कहीं ना कहीं से वो लोग फॉल्ट ढूंढ के फटाफट हम लोग करंट देना है। बीच में क्या हुआ, छोलदारी में स्ट्राइक, रात को 11-12 बजे तक में स्ट्राइक, यही कारण हुआ था कि करंट चले गया तो लोगों को फॉल्ट नहीं मिल रहा था। फॉल्ट ढूंढ के परेशान, हम लोग भी परेशान कि करंट क्यों कटा है। बाद में मालूम चलता IRB जो बाउंड्री है उसका अंदर एक डाली गिर के पड़ा है, किसी को पता भी नहीं, किसी को पता नहीं चला। तो ये सब समस्या है। तो हम लोग क्या सोचता है कि ये सब जो चीज़ है, जितना भी पेड़ का डाली वगैरह है, शनिचर को करंट काटते हैं। ये बात आपने बहुत ही अच्छा कहा सर। अभी आपको जैसे कि पता होगा सर, जंगल एरिया है, जंगल एरिया में सर बड़ा यहाँ से हज़ारों लाखों गाड़ी जाता आता है सर। खुदा ना खासकर भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ नहीं होना सर। कोई टाइम सर साइक्लोन चलता है या कोई भी टाइम कोई चीज़ बोल के नहीं आता है सर, आपको ही पता होगा सर। अगर कोई डाली गिर गया कोई गाड़ी के ऊपर या कोई लोगों के ऊपर, तो सर उनको तो जान का खतरा है ना सर। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो सलमान भाई, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि करंट प्रॉपरली दीजिए। बच्चे लोगों को इधर बहुत पेशेंट्स रहता है, बहुत आम आदमी को सफ़र करना पड़ता है। तो इसका वजह से हर चीज़, अभी जैसे पंचायत में ही हम लोग करंट नहीं रहता तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाता दिन को, ठीक है। तो ये सब दिक्कत बहुत सा आता है। तो हम डिपार्टमेंट से यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग कैसा भी मेंटेन करिए। आप लोग सनीचर को ऑफ करके, आप लोग जितना फॉल्ट एरिया है, आपको मालूम है कि यहाँ डाली वगैरह रहता, CP घाट से छोलदारी तक का, तो जितना भी उसको रोड क्लीन करिए आप, जहाँ से केबल जाता है उसको क्लीन करिए, ताकि कितना बड़ा साइक्लोन आने से भी वो प्रॉब्लम ना आए। ये हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है। जैसा नमूनागढ़ में हम लोग करे थे, डंडस पॉइंट से लेके नमूनागढ़ कौरी तक का हम जितना पेड़ का था ट्रिमिंग करने के लिए हम SDM सर से रिक्वेस्ट करके पास हो गया हम लोग का। हम लोग का कुछ पेड़ कटाया, कुछ पेड़ बरसात की वजह से रोक के रखा था, नहीं काटा, लेकिन अभी हम लोग फिर से कटना शुरू हो जाएगा। तो अपना एरिया हम लोग क्लियर करते, तो हर पंचायत अपना अपना एरिया। कब तक होगा सर ये तो हम लोग का जनवरी तक का लास्ट ख़त्म हो जाएगा। हम लोग का एरिया जितना डाली हम लोग ख़त्म कर देंगे। हाँ, तो यही डिपार्टमेंट को भी यही बोलता है कि आप लोग सैटरडे हर सैटरडे करंट काटिए, 2 बजे तक काट के आप लोग क्लियर करिए। बस इतना ही बोलना है। और डिपार्टमेंट से ये भी बोलना है कि अभी जैसा नमूनागढ़ में समस्या ये है, पोल चाहिए हमें, पोल नहीं है, बाकी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेबर्स का कमी है नमूनागढ़ में। तो बस ये डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि ये सब चीज़ छोटा चीज़ है, आप लोग प्लीज़ इसको रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए, ताकि हम लोग गांव को जितने भी पब्लिक है सुख सुविधा उन लोगों को करंट का हम लोग दे सके। तो बस इतना ही बोलना है सर। अभी ना सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ सर। अभी आपको पता है सर, क्योंकि ये एक गाँव एरिया है सर, यहाँ पे सब अमीर लोग तो नहीं है सर। तो सर यहाँ पे कई लोगों का कंप्लेंट है सर, और कई लोगों ने, मैंने भी आपका पहले भी मैं सोचा था कि इंटरव्यू लूँगा करके, पर आपको मैंने एक दिन फ़ोन भी किया था, आप बिज़ी थे सर। तो सर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ सर, और जेई मैडम से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि इस तरह क्यों किया जा रहा है लोगों के साथ, बार बार करंट काटा जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग दिन को काटते भी है कुछ टाइमिंग के लिए तो अलग बात होता है, रात को बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आज ऑनलाइन का ज़माना है, बिना फ़ोन का, बिना मतलब नेट का कुछ नहीं होता है। बच्चा लोग कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सब में पढ़ते हैं। और आज केरोसिन भी नहीं मिलता है। आज राशन कार्ड में केरोसिन बंद हो चुका है, चीनी बंद हो चुका है, आज हर चीज़ में GST लग चुका है। तो आप लोग अपना काम क्यों ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं? तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हैं सर?
बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि ये जो हम लोग का करंट का समस्या साउथ अंडमान में सबसे ज़्यादा है, जी सर। खासकर हम लोग का जो फ्रारगंज ब्लॉक है, जी सर। फ्रारगंज ब्लॉक में सबसे ज़्यादा समस्या है। तो हम यही डिपार्टमेंट से हम अनुरोध करता है कि जितना जल्दी से जल्दी होएगा ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दीजिए। ऐसा लगता है कि हम लोग आज भी बहुत देहाती इलाका में है, जी, जी। आज भी हम लोग डिबरी ढूंढना पड़ता जी। करंट का वजह से। लेना पड़ता। हाँ, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आज इंडिया बहुत डेवलप करता है, तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो है हम लोग को प्रॉब्लम करता है हर चीज़ में। बच्चे लोगों को पढ़ाई से लेके घर का काम तक सब चीज़ में अफेक्ट करता है। तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट को कि जितना जल्दी हो सके इसको सॉर्ट आउट करिए। थैंक यू सर, आपने हमें आपने बहुत ही अच्छा बात कहा सर। मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज जो प्रधान जी ने जितने बात कहा एकदम 100% सही कहा, क्योंकि आज आप लोगों को भी पता होगा म्यूनसिपल एरिया में करंट जाता है पर कुछ देर बाद आ जाता है, पर गाँव एरिया में ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं कि इसमें इमीडिएटली आप लोग प्लीज़ एक्शन लीजिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। कैमरामैन शशि कुमार के साथ मैं सलमान खान, सिटी न्यूज़, अंडमान। धन्यवाद।